तो ये हमारा एडवोकेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे फिल किया जाता है। तो कौन कौन एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो वो सभी बच्चे जिन्होंने लॉ कंप्लीट कर लिया अपना 3 ईयर या 5 ईयर कोर्स, तो वो सब ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप इलाहाबाद नहीं आ सकते, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है फॉर्म फिल करने में, या आप श्योर नहीं है कहाँ अटेस्ट कराना है, किससे अटेस्ट कराना है, तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो जिसे भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो या कुछ इश्यूज़ हो वो क्लियर कर सकता है इंस्टाग्राम में टेक्स्ट के थ्रू, या और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें टेक्स्ट करके आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखिए, हमारे 2 तरह के फॉर्म होते हैं यूपी बार काउंसिल में, जो बहुत प्रेवलेंट है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है। तो देखिए, एक फॉर्म ये है जो आपको ऑफिस से मिलता है, और एक फॉर्म आपका ये है। इसकी पीडीएफ होती है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से प्रिंट करा के इसको फिल करके आप भेज सकते हैं, या खुद आके सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम ये ऑफिस वाले फॉर्म में देखेंगे कि इसको कैसे फिल करना है। तो जब हम ये फॉर्म लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट नंबर और डेट लिख कर दिया जाता है। देखिए, जैसे ये 2016 का फॉर्म है तो ये यहाँ पे 16 पड़ा हुआ है। इसमें प्राइस भी लिखी हुई है 10 रुपये, और बैंक ड्राफ्ट के साथ 60 रुपये। ठीक है, तो ये फॉर्म आगे कई बार बच्चे ज़्यादा का भी खरीद लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता है तो, या बाहर जो दुकान लगाते हैं बार काउंसिल के, वो ऐसे झूठ बोल के अपना बिजनेस करने के लिए बेच लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आती है जहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर बार काउंसिल सदस्य प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित पासपोर्ट साइज कलर फोटो कोट टाई में चिपकाएं। मतलब यहाँ पर आपको जो फोटो पेस्ट करनी है वो कोट और टाई में पेस्ट करनी है। और अटेस्ट कौन करेगा? बार काउंसिल का मेंबर। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हाई कोर्ट के बार काउंसिल एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का जो मेंबर होगा वो अटेस्ट कर सकता है, यूपी बार काउंसिल का मेंबर, या तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, दोनों में से आप किसी में से भी करा सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, जैसे जो भी आपका नाम है। यहाँ पर अपने पापा का नाम भरना है, ठीक है, या जिस भी रिलेशन में आप भर रहे हैं, जैसे कुमारी, श्रीमती, पुत्र, पुत्री, पत्नी, श्री, जिस भी रिलेशन में आप भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको वो चीज़ फिल करनी है। यहाँ पे अपना जनपद डालना है कि आपका जनपद क्या है, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। ये जो जगह आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर फिर आपको अपना नाम लिखना है इस स्पेस पे। इस स्पेस पे आपको अपने पापा का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट जो भी आपका है, यहाँ पर थाना, जिला, पिन नंबर, ये आप जहाँ बिलोंग करते हैं वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे जो इलाहाबाद के हैं वो पिन नंबर पे कुछ भी डाल सकते हैं 211 करके, या तो जो भी आपके जगह का पिन हो। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इंग्लिश में अपना नाम लिखना है। तो ये आपको पता होगा, जब भी आप फॉर्म भरते हैं किसी भी जगह का तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में भरा जाता है, तो ये आप कैपिटल लेटर्स में भरेंगे। एक स्पेसिंग दे सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने लिखा कुछ भी, अपना नाम लिखा, फिर आप स्पेस दे दीजिए, फिर अपना सरनेम लिख दीजिए। यहाँ पर पिता का नाम, दोनों चीज़ इंग्लिश में आपको भरना है, यहाँ पर हिंदी में भरना है। यहाँ पर आप क्या भरेंगे? अपने पापा का नाम भरेंगे हिंदी में। यहाँ पर जन्म तिथि, मतलब आपकी जो बर्थ डेट है, अंकों में, और यहाँ पर शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि हिंदी में इन तीनों स्पेस को हिंदी में फिल कर दीजिएगा। फिर ये नीचे बताया हुआ है कि किसके लिए कितना ड्राफ्ट है, तो ये आप चेक कर सकते हैं जिस टाइम पे आप फॉर्म भरेंगे कि क्या कैसे है और कितने का फॉर्म आपको भरना है।
ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना आगे का। तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो फोटो है ये फिर से उसी तरह अटेस्ट करानी है जैसे आपने पीछे अटेस्ट कराया था, सेम वे में। और यहाँ पर लिखा भी है बार काउंसिल ऑफ यूपी। तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, यहाँ पे फादर हस्बैंड नेम जो भी फॉर्म भर रहा है उसके हिसाब से। यहाँ पे रेसिडेंट डालेंगे, कैपिटल लेटर्स में कोशिश करिएगा। परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, मान लीजिए आप कहीं पे रह रहे हैं, प्रैक्टिस कहीं पे कर रहे हैं तो वैसे ही। फिर आपको यहाँ पर भरना है अपना प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस कहाँ करना चाहते हैं, वहाँ की नेम ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, कि आप कहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रयागराज में करना चाहता है, ठीक है, कोई ये आपका प्रतापगढ़ में करना चाहता है, तो ये आप जहाँ पे करना चाहते हैं वहाँ पर। यहाँ पे क्या भरना है आपको, यहाँ पे आपको अपनी तहसील डालनी है, ठीक है, तहसील जो आपकी लगती है। डेट ऑफ बर्थ ये आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डेट डालेंगे, यहाँ पे मंथ डालेंगे, यहाँ पर ईयर डालेंगे, यहाँ पे मेल फीमेल क्या है आप वो डालेंगे, यहाँ पे आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड मैरिड जो भी है आप वो डालेंगे। कैटेगरी डालेंगे, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है उसकी एज जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या आपको भरना है, यहाँ पर आपको अपने मार्क्स भरने हैं। तो कैसे भरेंगे आप, यहाँ पर आप भरेंगे जो भी आपका बोर्ड है, हाई स्कूल का बोर्ड भरेंगे आप। उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे कि आपका कॉलेज कौन सा था। फिर यहाँ पर आप पासिंग ईयर लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रेगुलर प्राइवेट, रेगुलर क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, ठीक है। रेगुलर मतलब जिसमें क्लासेस चलती हैं, तो वो स्पेसिफाई होता है, आपको पता होगा कि क्या है। फिर आपको कितने साल लगे कंप्लीट करने में वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। परसेंटेज आप यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकते हैं। सेम वे में आपको 12th का भरना है, ऐसे ही देख करके, कुछ गलतियाँ मत करिएगा। ये रेगुलर प्राइवेट में ये आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर अगर किसी ने 3 ईयर वाला लॉ किया है तो उसे इस ब्लॉक को छूना है, बीए बीएससी बीकॉम कुछ किया है तो वो फिल करे। 5 ईयर वाले जो हैं उनको ये कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे एलएलबी पे जिस कॉलेज से बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से किया है, फिर जो उनका जैसे फैकल्टी ऑफ लॉ बोला जाता है या स्कूल ऑफ लॉ बोला जाता है, जो भी है आप वो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने जब लिया, जैसे 2012 में लिया तो 12 लिख देंगे। फिर 5 साल आपने कितने साल में पास किया वो लिख देंगे। कहाँ से किया, रेगुलर था या प्राइवेट था, जो भी। यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देंगे, जैसे 5 साल में किया तो 5 इयर्स, और अगर ज़्यादा लगा तो वो। उसके बाद यहाँ पे आप फिर परसेंटेज भर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिएगा। और ये अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी बिजनेस ट्रेड या सर्विस में नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो टिक करना है। बाकी इस पेज में आपको फिर यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी है नाम लिख करके यहाँ पर आप ऊपर साइन कर दीजिएगा। ये स्पेस आपको नहीं छूनी है, ये वाली स्पेस आपको नहीं छूनी है, ये ऑफिस वाले छुएंगे। चलिए अब ये देखते हैं आगे। ये देखिए क्या है, ये जो है आपको अटेस्ट करवाना है किससे, या तो मेंबर हो बार काउंसिल का या तो एडवोकेट हो, ठीक है। तो आप वैसे अटेस्ट करा सकते हैं। यहाँ पर इस पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे जिस दिन अटेस्टेशन हो रहा है उसकी डेट। उसके बाद यहाँ पर एडवोकेट का सिग्नेचर होगा जो अटेस्ट कर रहा है, यहाँ पर उनका नाम होगा। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट एडवोकेट है तो गवर्नमेंट, नॉर्मल है तो नॉर्मल। यहाँ पर उनकी आईडी, ठीक है, उनकी जो पंजीकरण संख्या है, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और यहाँ पर उनका पूरा पता, ठीक है। बाकी इस पेज में आपको और कुछ नहीं करना, इस पेज में सिर्फ आपको इतना ही भरना था। बाकी आप देख लीजिए, ये कार्यालय का प्रतिवेदन मतलब ऑफिस का, और ये जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब, ठीक है। ये हमारा कैटलॉग फिर से आ गया।
ये क्या है, सेम वे में जैसे हमने पीछे भरा था वैसे ही भरना है, पूरी डिटेल्स सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है ये हमको पूरा हिंदी में भरना है। नाम, यहाँ पर आप नाम भरेंगे, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर पता, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, सेम इसी तरह यहाँ पे भर देना है। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, ये आपका आई कार्ड। जैसे आप आई कार्ड बनवाएंगे तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल भरनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर आप हिंदी में लिखेंगे, नीचे इंग्लिश में लिखेंगे। दोनों जगह के ये वाला ब्लॉक छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिस के लिए लिखा हुआ है, फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, तो बाकी आपको यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, यहाँ पर फिर अपने पापा का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपनी बर्थ डेट लिखनी है। यहाँ पर आप अपना बर्थ डेट लिखेंगे और यहाँ पर उसी को शब्दों में लिखेंगे, मकान नंबर, ग्राम, पोस्ट, थाना, जनपद, पिन। यहाँ पे जो फोटो लगनी है ये अटेस्ट नहीं होगी, ये आपको बस चिपका देनी है क्योंकि ये आई कार्ड में यूज़ होगी। ठीक है, सेम वे में आपका ये इंग्लिश में डिटेल भरनी है और इसके बाद आपका ये फॉर्म ख़त्म हो गया। और जो पेज हम लोग के पास पहले था, चलिए उस पेज को देख लेते हैं। ये पेज जो था ये क्या था, ये यहाँ पर आपको नाम लिखना है अपना। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप अपने पापा का नाम लिख देंगे और नीचे यहाँ पर आप अपना पूरा लिख करके यहाँ पे जगह, डेट और यहाँ पर जो अप्लाई कर रहा है उसका सिग्नेचर। तो ठीक है, इस तरह आपका बार काउंसिल का फॉर्म भरना है। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं हमको टेक्स्ट करके। तो फॉर्म में बस इतना ही था, अगर आप कहेंगे तो आपको ये जो दूसरा फॉर्म है ये भी फिल करके दिखा देंगे। सेम है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, बस वही पेज आगे पीछे हैं, बाकी इसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जो आपका घोषणा वाला होता है ये चीज़ डिक्लेरेशन, ये आपको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में बनवाना भी होता है। इसकी डिटेल अलग से दे देंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, या तो आप इसके लिए हमको टेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्राइस दी हुई है कि किसका रजिस्ट्रेशन कितने में होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।